मेरे लिए मेरे प्रति। और इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद भी ये सीधा डायरेक्ट मेरे घर पे आए, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं तो सीधे फटाफट भाग के गाड़ी घर पे खड़ी करी, मेट्रो में बैठा और सीधे वहां पे मानव ढींगरा जी की जो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम MS कुलवंत है। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है मजदूर की आवाज। तो आज आपसे हम जो जोड़ी मिलाने जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि जब एक छोटा सा भी नेता बनता है वो सबसे पहले अपने घर जाता है। तो आज हम आपको एक ऐसे नेता से मिलाने जा रहे हैं जो बहुत ही कम उम्र में आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गया। आज हर कोई उन्हें जानता है, चाहे वो फिल्मों की बात करें, चाहे वो इंस्टाग्राम की बात करें, हर जगह फेमस है। और एक ज्यादा बड़ा नाम भी नहीं है पर काम बहुत बड़ा है। उनका नाम है मानव ढींगरा। तो ये हमारे मानव ढींगरा जी है और इनकी जो बराबर में बैठे हुए आज वो भी बहुत जाना माना नाम है। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए आज, और आज ही मानव ढींगरा जी ने इनको अपने घर पे बुलाया। तो सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि भाई अध्यक्ष जी ने अपने घर ना जाकर सबसे पहले मानव ढींगरा जी के यहाँ आए हैं। तो हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे मानव ढींगरा जी से कि यूं इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ कि सफाई कर्मचारियों के दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष है वो सीधे अपने घर ना जाकर आपके घर पहुंचे हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। सबसे पहले तो गहलोत जी आपका नमस्कार, और छोटे बड़े भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल, केम छो, मचामा छो और नमस्ते। तो ये कैसे आपने जादू करा कि अध्यक्ष साहब अपने घर ना जाकर सीधे आपके घर पहुंचे हैं? देखो, ये तो एक अध्यक्ष जी का बड़प्पन है मेरे लिए मेरे प्रति। और इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद भी ये सीधा डायरेक्ट मेरे घर पे आए, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ इनका। देखो, ये तो एक दिल मिलने वाली बात है। ये वो शख्स है जो हमारी जुबान से शब्द भी बहुत छोटे पड़ जाते हैं, और मैं कह भी नहीं सकता, इस बात की तुलना भी नहीं है कि ये इतने अच्छे इंसान है। मैं जितना भी शब्द कहूँ उतना ही कम है। तो अध्यक्ष जी के पास चलते हैं और अध्यक्ष जी से जानने की कोशिश करते हैं कि मानव ढींगरा जी ने ऐसा क्या जादू करा जो अपने घर ना जाकर सीधे मानव ढींगरा जी के घर पहुंच गया। तो सबसे पहला स्वागत है आपका प्रमोद मेहरोलिया जी, आपका अपना हमारे YouTube चैनल पे। आपका भी स्वागत है सर, और आपका धन्यवाद कि आपने आज हमें ये मौका दिया बोलने का। सच्चाई तो ये है कि मानव ढींगरा जी तो बहुत अच्छे हैं, और मैंने जो सुना है कि ये देसी कलाकार हैं और बहुत सारी फिल्में करते हैं, इंस्टाग्राम पे बड़े फेमस है। मैं खुद भी इनसे मिलना चाह रहा था, लेकिन जब इनकी तरफ से कॉल आया मुझे, तो मुझसे तो फिर रहा नहीं गया। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं तो सीधे फटाफट भाग के गाड़ी घर पे खड़ी करी, मेट्रो में बैठा और सीधे वहां पे मानव ढींगरा जी की जो महानता फिर देखिए कि जैसे ही मैं वहां पे आया तो वहां पे मेट्रो पे खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। तब मुझे बहुत अच्छा लगा। और मानव ढींगरा जी ने जो आज मान सम्मान किया अपने परिवार से, यहाँ से सब लोगों ने मान सम्मान किया, मैं इसके लिए डिजर्व भी नहीं करता, आप लोग इसके डिजर्व करते हैं भाई। ये मेरी ओर से ये आपको, क्योंकि ये इसके लिए आप करते हो। हम लोग तो आपके नेता है, हम मजदूरों के नेता है। जहां भी आप कहोगे, आपके सुख दुख में हर जगह। ये नहीं, ये तो मानव ढींगरा जी हमारे साथी है, हमारे भाई है। अगर कोई भी कर्मचारी, कोई भी पीड़ित, कोई भी मजदूर कहीं पर भी, जहां पे भी जब मन करे, हमें याद कर लेना। हम उसके सुख दुख में हमेशा उसके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे हमेशा। तो अब बात करते हैं भाई यूनियन की तरफ से। तो हम देख ही लिया, यूनियन आपको बहुत ही भरपूर प्यार दे रही है। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ, एक जाना माना नाम है फिल्म लाइन का, राजेश कुमार जी। उन्होंने भी आपको बधाई दी है। तो हिंदी पिक्चर फिल्मों में, हरियाणा की फिल्मों में भी आपका संबंध है। तो ये सब कैसे हुआ? वो दरअसल ऐसा है मनोज भाई, ये लोग ना, ये सारे के सारे हमारे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, हमसे प्यार करते हैं। जब हम इनकी फिल्में देखते हैं तो उनका भी फर्ज है थोड़ा बहुत हमें भी देखें। हमने उनसे बात की, उनका जैसे फोन आया, हमने कहा कि भाई हम लोग तो, हम आपकी सारी फिल्में देखते हैं, सारी चीजें करते हैं,
बल्कि उन्होंने भी मुझे बधाई दी है और वीडियो बना करके भी भेजा है। वो सब चीज़ें फ़ोन पे मेरी बात हुई है, उसके लिए मैं राजेश जी आपका भी धन्यवाद करता हूँ, ढीगरे साहब का धन्यवाद करता हूँ, मनोज भाई आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। और इस चीज़ को मैं हमेशा याद रखूंगा कि आपसे कि यहाँ से मुझे हमेशा प्यार मिलता है। आज एक चीज़ बता दूं मैं आपको, सभी साथियों को, सभी देशवासियों को, कि आज जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कैमरे के सामने, जो न्यूज़ पे बोलता हूँ, जो आज हजारों लाखों लोग देखते हैं, वो मनोज भाई की बदौलत है। वरना मुझे कुछ नहीं आता था, मैं लिखता रहता था, लिखने का मुझे पहले से शौक है क्योंकि पढ़ा लिखा हूं मैं। लेकिन मनोज भाई ने मुझे कहा कि प्रमोद भाई आपको कैमरे पे आना होगा, लोग जब भी देखेंगे। मुझे तो डर लगता था कैमरे के सामने, मुझे बोलना भी नहीं आता था, आज भी नहीं बोलना आता। लेकिन मनोज भाई ने सब चीजें करा जिस लायक बना दिया कि आपके सामने अपनी बात रख पा रहा हूँ। ये केवल और केवल मनोज भाई की बदौलत है। इस चीजों को हम कभी नहीं भूलेंगे कि आप हमारे लिए कितना समय निकालते हो, कितना संघर्ष करते हो, कितनी मेहनत करते हो। हम लोग तो इंटरव्यू देके चले जाते हैं, लेकिन आपने उसमें कितना काम करना है वो तो आप जानते हो, और किस तरीके से हमें तैयार करके चीजें मिलती है, उसके लिए हम आपका दिली गहरे से धन्यवाद करते हैं भाई। तो एक लास्ट सवाल और है प्रमोद मेहरोली जी, आपके ऊपर इतनी भारी जिम्मेदारी सौंपी गई है यूनियन के माध्यम से, तो डर भी लग रहा होगा या खुशी है? कुछ मन में सवाल चल रहा होगा कि भाई कैसे करे जाएगा, क्योंकि जब आप एक छोटे से पद पे थे, इससे पहले जब थे तो इतनी जिम्मेदारी नहीं थी, आज आपको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, तो कुछ तो मन में चल रहा होगा कि भाई कैसे काम करे जाएगा, कुछ तो रणनीति आपने बना ली होगी। नहीं, इसमें डर वाली कोई बात नहीं है। ऐसे दरअसल हमें 12-14 साल हो गए रोड पे काम करते हुए, सारी चीजें पता है कि कैसे होता है। फिर माननीय चेयरमैन साहब के साथ में जो जिसने भी काम किया हो, चाहे वो छोटा सा कार्यकर्ता हो, इवन एक सदस्य भी है, यदि कोई 1 महीने से भी माननीय चेयरमैन साहब के साथ काम कर रहा है, तो मुझे लगता है वो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के लायक है। क्योंकि साहब एक ऐसी शख्सियत है जिनके नाम मात्र से ही, जिनके साथ में काम करने से ही सारे का सारा काम हो जाता है, उनका नाम लेने से ही सारे काम हो जाते हैं। तो अध्यक्ष तो बहुत बड़ी बात है। यदि हम कहीं भी जाके दरोगा के, इंस्पेक्टर के, कमिश्नर के, एसी के, डीसी के साहब का नाम ले दे कि हमें साहब ने भेजा है, तो ऐसे ही काम हो जाता है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो मानव ढींगरे जी, आप क्या कहना चाहोगे, कि अपना मैसेज देना चाहोगे ऑडियंस को? और प्रमोद मेहरोली जी, आप भी अपना लास्ट मैसेज दे दो ऑडियंस को। देखो, मैं तो यही बोलना चाहूँगा, ऐसे शख्स मिलना बहुत मुश्किल बात है। और वो बोलते हैं ना कि कीचड़ में कमल खिलता है, तो इन्होंने संघर्ष भी बहुत किया है, मैंने काफ़ी सुना है इनके बारे में। और बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ में मैं उठता बैठता हूँ, या मैं कुछ ही खास लोग होते हैं जिनके साथ में मैं बैठता हूँ। तो ये इतने अच्छे हैं कि इनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। मेरे यहाँ आए, टाइम निकाल के आए। समय बहुत बड़ी चीज़ होती है, और समय बहुत बड़ा, यानी कि जो बोलते हैं बलवान होता है। जी जी। तो समय के अनुसार समय देना बहुत बड़ी बात है। तो इनके पास में इतना समय नहीं होता कि ये कहीं चले भी जाए। अब इन्होंने जैसे मेरा नाम सुना, मैंने फ़ोन किया इनके पास में, ये तुरंत, यानी कि इन्होंने मेट्रो पकड़ी, इनकी गाड़ी भी खराब हो चुकी है, तो मेट्रो पकड़ी, तुरंत मेरे घर पे आए। तो लास्ट मैसेज प्रमोद जी आप क्या देना चाहोगे? मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि सभी अपने लोग, आज एक तो मजदूर दिवस है, सभी मजदूरों को देश के बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मजदूर दिवस के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। अमेरिका में शिकागो शहर में मजदूरों से पहले 16-16 घंटे काम लिया था, तो सभी देशों में, लेकिन अमेरिका के शिकागो शहर में हे मार्केट में मजदूरों ने आंदोलन कर दिया, और आंदोलन इतना उग्र हो गया कि वहाँ पर कुछ लोगों ने, जो असामाजिक तत्व होते हैं, हर जगह होते हैं, वो आपने देखा भी होगा, वहाँ पे कुछ लोगों ने वहाँ पे पत्थरबाजी कर दी, और कुछ अधिकारी जो थे वो घायल हो गए। जब काफ़ी ढूंढने के बाद नहीं पता चला कि पत्थर किसने मारा था, तो पुलिस प्रशासन ने गोले चला दी, काफ़ी मजदूर मारे गए। उसका रिजल्ट ये निकला कि वो आंदोलन सारे को फैल गया, और आखिरकार अमेरिका की सरकार को 16 घंटे की ड्यूटी 8 घंटे करनी पड़ी, जो आज सभी देशों में लगभग 8 घंटे की है। ये सब मजदूर दिवस के मौके पर हो पाया। बाबा साहब अम्बेडकर साहब भी इस मौके पर उस चीज़ को लेकर के आए और संविधान में किया। आज जो चीज़ें हम लोग कर पा रहे हैं, आज मैं अगर अध्यक्ष हूँ, आज हमने जो पढ़ाई लिखाई की है, ये बाबा साहिब की देन है, वरना हम लोगों को तो पढ़ने लिखने का अधिकार भी नहीं था, कुछ नहीं था हमारे पास। एक मैसेज और है कि आप सभी से अपने बच्चों को पढ़ाए, आधी रोटी कम खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लेना, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। दूसरी चीज़ ये, अपने साथियों के हर सुख दुख में, जैसे कि
मैंने पहले बताया है कि कोई भी साथी बुलाएगा, जहां भी बुलाएगा वहां पे हम आएंगे, उसके लिए हम वचनबद्ध हैं। तो कैसा लगा आपको प्रमोद मेहरोली जी से बात करके, मानव ढींगरा जी से बात करके? तो प्लीज अपनी राय जरूर दे कमेंट बॉक्स में। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपको अपना MS ग्लो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।